बॉन्ड क्या होता है, आप देखो हमारे क्या होता है रीइंफोर्समेंट। मैंने आप लोगों को एक वीडियो शेयर करी थी, आप लोगों ने वो देखी थी जिसमें डेवलपमेंट लेंथ शो कर रखी थी आप लोगों के और शेयर रीइंफोर्समेंट वगैरह इंक्लाइन बार्स वगैरह शूट किए थे, याद है वो वीडियो की नहीं? ग्रुप में एक शेयर करी थी, देखा था वहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ वाला कैसे शो किया हुआ था उस वीडियो में? यस मैम। सो सॉरी, अभी मेरे को वो इमेज नहीं दिख रही, नहीं तो आई वुड हैव शोन इट टू यू। कल दिखा दूंगी इसमें प्रॉपर्ली जो प्रैक्टिकल इमेज थी वो उसमें किस तरह। तो बेसिकली अगर हम बात करें बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ की, जो बॉन्ड होता है, देखो हम लोग क्या करते हैं कि आपने देखा है कि जब आपको मैंने वीडियो शो करी थी आपने देखा था कि वहाँ पे क्या शो कर रही थी, बीम शो कर रखी थी एंड साथ में क्या शो कर रही थी, कॉलम की रीइंफोर्समेंट शो कर रही थी। क्या शो कर रही थी? बीम शो कर रखी थी और कॉलम की रीइंफोर्समेंट, और आपस में वो किस तरह से थे। तो आप लोगों ने वहाँ पे देखा था कि जो यहाँ से बाहर आ रहे थे उससे क्या किया हुआ था, उसको यहाँ पे इसको टर्न डाउन कर रखा है। क्या कर रखा था? टर्न डाउन। अगर किसी को वाली वीडियो याद हो जो मैंने आप लोग से शेयर करी होगी, ठीक है। क्यों करते हैं ऐसे टर्न डाउन? बेसिकली हम लोग क्या चाहते हैं कि जो हमारा आरसीसी डिज़ाइन में जब भी हम कोई मतलब कोई स्ट्रक्चर जब डिज़ाइन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो किसके बीच में, ये जो बार्स हैं इन बार्स के बीच में और जो सीमेंट कंक्रीट हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर क्या हो, एक एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। मतलब कहने का मतलब क्या है, हम पहले ही एज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारा स्टील हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या स्लिप नहीं होता है, तो वो स्लिप नहीं करना अंदर कंक्रीट जो आपका सीमेंट कंक्रीट के अंदर, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के वही बता रहा है कि टर्म बॉन्ड इन रीइंफोर्स्ड एंड सीमेंट कंक्रीट डिजाइन रेफर्स टू एडहेशन। क्या किसको? एडहेशन किसके बीच में? कंक्रीट एंड स्टील के बीच में, जो कि करता क्या है, रेजिस्ट स्लिपिंग ऑफ स्टील बार। मतलब हम क्या बोलते हैं कि स्टील बार पीछे से स्लिप नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होता है? बॉन्ड। अब ऐसा पॉसिबल कैसे है, किस वजह से, मतलब इसको इस बॉन्ड को अचीव करने के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं? पहला फैक्टर, यूज रिच मिक्स ऑफ कंक्रीट, मतलब जो हम कंक्रीट यूज कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी आनी चाहिए एंड कॉम्पैक्शन एंड क्योरिंग ऑफ कंक्रीट शुड बी परफेक्ट। जो कॉम्पैक्शन हो रही है, क्योरिंग ऑफ कंक्रीट जो कर रहे हैं एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, वॉइड्स नहीं होने चाहिए अगर हम कॉम्पैक्ट कर रहे हैं। प्रोवाइड सफिशिएंट कवर फॉर रीइंफोर्समेंट। मैं कवर आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर ये बीम है, अंदर यहाँ पे हमारी रीइंफोर्समेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे ये एकदम बाहर को सरिया नहीं दिखता है हमारा। यहाँ पे क्या होता है, हम बाहर हम लोग क्या लगाते हैं, ये वाला जो एक्स्ट्रा यहाँ पे जो सरफेस पे है उसको क्या होता है, क्लियर कवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लियर कवर बोलते हैं। मतलब बार्स हमारे बाहर को दिखने नहीं चाहिए, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ क्लियर कवर होना चाहिए। वही बोल रहे, प्रोवाइड सफिशिएंट कवर फॉर रीइंफोर्समेंट। देन फोर्थ, यूज रफ सरफेस स्टील बार। प्लेन बार्स हम अवॉइड करते हैं क्योंकि प्लेन बार्स के अंदर फ्रिक्शन कम इंड्यूस होती है। हम लोग थोड़े रफ बार यूज़ करते हैं, थोड़े ट्विस्टेड बार यूज़ करते हैं। जैसे बताया था ना टॉर, हम टॉरी स्टिक के नाम से टॉर बना था स्टील, तो हम वो वाला यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर थोड़ा सा क्या हो, रफ सरफेस हो। देन फोर्थ क्या, यूज डीफॉर्म और ट्विस्टेड बार। वही बोल रखा है, थोड़े डीफॉर्म और ट्विस्टेड बार यूज़ करते हैं। आई होप आप लोगों को याद हो कि डीफॉर्म और ट्विस्टेड बार्स क्या थे, कुछ बताना चाहेगा? इमेज याद हो तो स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में दिखाए थे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार्स। प्लेन बार और ट्विस्टेड बार और डीफॉर्म बार में क्या फर्क है, कोई बताएगा प्लीज? हाँ जी समीना, मैम शायद इनके सरफेस पे वो क्या कहते हैं, ऐसे भी गोल गोल सा वो बना रहता है ट्विस्टेड में। क्या बना रहता है मैम? जिससे बॉन्ड मजबूत हो जाए, ऐसे करके ट्विस्ट से हो सरफेस? होते हैं और पहले सरफेस से हाँ, थोड़ा सा रफ बार्स रहता के है हमारा सरफेस पे रफ रहता है वो। कुछ हाइट नेक्स्ट, द चेक फॉर सेटिस्फाइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ परमिसिबल। नेक्स्ट अगर हम बात मतलब करें कुछ हाइट पर जो ग्राउंड लेवल है उससे हमारे थोड़ा पास जो नेक्स्ट टर्म आती है दैट इज बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है बॉन्ड स्ट्रेसेस की। अब वो बॉन्ड स्ट्रेस होते क्या है, ठीक है, यहाँ पे कौन सी स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं एक हमारी रीइंफोर्समेंट और हमारी कंक्रीट के अंदर।
इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, ये तो हमें पता है कि एक दूसरे को स्ट्रांगली होल्ड करके रखते हैं, लेकिन कौन से स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड स्ट्रेस। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आती है दैट इज, एक तो आती है बॉन्ड स्ट्रेस की, और जो दूसरी हमारे पास टर्म आती है दैट इज डेवलपमेंट लेंथ, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। अब वो डेवलपमेंट लेंथ है क्या है, जो बॉन्ड स्ट्रेस है वो याद रखना कि क्या है, टाउ बी डी से हम डिनोट करते हैं बॉन्ड स्ट्रेस को। ये क्या है, शेयर स्ट्रेस है जो कि डेवलप होते हैं कॉन्टैक्ट सरफेस बिटवीन द बार एंड द सराउंडिंग कंक्रीट। अब ध्यान से जरा डायग्राम अगर मैं बनाऊँ कि अगर मैं कोई एक स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसके बीच में एक बार लगा रही हूँ, सर्टन बार यहाँ पे एम्बेडेड है, ठीक है, इसकी यहाँ पे टेंसाइल फोर्स लग रही है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको हम बाहर को खींच रहे हैं, लेकिन ये क्या इतनी आसानी से बाहर आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे कोई बॉन्ड है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, किसके बीच में, इस बार के बीच में, और यहाँ पे क्या है, ये हमारा यहाँ पे क्या है, सीमेंट कंक्रीट है, क्या है, सीमेंट कंक्रीट। ये पूरा ड्राई हो चुका है, ये सरिया इसमें से बाहर आ रहा है, अगर मैं इसको बाहर की डायरेक्शन में खींचूँ इतने आसानी से नहीं आएगा, एट सर्टेन, अगर एक सर्टेन वैल्यू पे जब ये बाहर आ जाएगा तब वो क्या हो जाएगा, उसका मतलब एक सर्टेन फ्लेक्चर पॉइंट पे ये बाहर आ जाएगा या ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रेसेस यहाँ पे इस कंक्रीट और इस बॉन्ड के बीच में, इस कंक्रीट और स्टील के बॉन्ड के बीच में जो स्ट्रेसेस इंड्यूस होते हैं उसको हम टाउ बी डी से डिनोट करते हैं, किससे, टाउ बी डी से, जिसको हम क्या बोल देते हैं, बॉन्ड स्ट्रेसेस। तो ये याद रखनी है डेफिनेशन, बॉन्ड स्ट्रेसेस क्या होते हैं, इज द शियर स्ट्रेस जो कि डेवलप होते हैं along द कॉन्टैक्ट सरफेस, किसके कॉन्टैक्ट सरफेस, अगर ये तुम्हारा बार है, तुम्हारी रीइंफोर्समेंट है इस बार और इसके सरफेस, किसके सरफेस के साथ, ये जो सीमेंट कंक्रीट के साथ ये टच में है, यहाँ पे जो स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगे इतने एरिया में, जब इसको हम पुल करेंगे बाहर की डायरेक्शन, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, टाउ बी डी या फिर बॉन्ड स्ट्रेसेस। बेसिकली जो हम उसको मतलब स्लिप नहीं हो रहा है, इजीली बाहर नहीं आ रहा है, मतलब ये बेसिकली है क्या है, जो हमारा बार के आसपास जो कंक्रीट सराउंड कर रहा है ना, वो उसको प्रिवेंट कर रहा है बार को बाहर आने से, ठीक है। तो जो स्ट्रेसेस उस टाइम पे इंड्यूस कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड स्ट्रेसेस। बॉन्ड और बॉन्ड स्ट्रेसेस क्लियर है कि ये दो चीजें है क्या है, हाँ या मैं बोलूँ, क्लियर है कि नहीं, नहीं तो दोबारा बताएं। क्लियर क्लियर है है। मैम, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आती है डेवलपमेंट लेंथ की। अब डेवलपमेंट लेंथ क्या है, रजे इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं डेवलपमेंट लेंथ क्या है। डेवलपमेंट लेंथ हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अच्छा, अगर एक और डेफिनेशन तुम इसको भी फॉलो कर सकते हो, द शियर स्ट्रेस, बॉन्ड स्ट्रेस की डेफिनेशन, द शियर स्ट्रेस डेवलप अलोंग द कॉन्टैक्ट सरफेस, किसके सरफेस, कॉन्टैक्ट सरफेस, बिटवीन द रीइंफोर्सिंग बार एंड द सराउंडिंग कंक्रीट, जो उसके आसपास कंक्रीट है, विच प्रिवेंट, जो कि क्या प्रिवेंट करता है, किसको प्रिवेंट करता है, रीइंफोर्सिंग बार को। अभी दिखाया था तुमको, बाहर हम पुल कर रहे थे, उसको स्लिप करने से उसको रोकता है, कंक्रीट उसको स्ट्रांगली होल्ड करता है। तो जो स्ट्रेस उस बार को स्ट्रांगली होल्ड करके रखती है, और वो डेवलप किसकी वजह से हो रही है, क्योंकि जो हमारा बार है और जो कंक्रीट है उसके बीच में एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उस स्ट्रेस को हम लोगों ने क्या बोला, बॉन्ड स्ट्रेस बोला, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, टाउ बी डी से। और ये डिपेंड किस पे करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, कंक्रीट के ग्रेड के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर किस तरह का स्टील यूज हो रहा है। अच्छा आप खुद बताओ, एक प्लेन बार है और एक तुम्हारे पास ट्विस्टेड या फिर डिफॉर्म बार है, किसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप होएगा, ट्विस्टेड। कौन से वाले में, क्रिस्टेड में मैम, क्रिस्टेड। हाँ ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास आ रही है डेवलपमेंट लेंथ की। डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है राजा, इस डायग्राम से समझेंगे। अगर ये तुम्हारा कंक्रीट है, ये तुम्हारा सारा क्या है, कंक्रीट, ठीक है, और बीच में एक स्टील बार है, जैसे अभी बताया था, ठीक है, डायामीटर 5 डायामीटर। अब जितनी डायमेंशन के लिए ये इस कंक्रीट के अंदर एम्बेडेड है, दैट इज एल डी, जितनी डायमेंशन के लिए इस कंक्रीट के अंदर है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डेवलपमेंट
लेंथ क्या बोल देते हैं, डेवलपमेंट लेंथ, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एल और साथ में ऐसे स्मॉल डी लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको हम अगर बाहर को पुल करते हैं, बाहर को खींचते हैं, तो कौन सी फोर्स यहाँ पे डेवलप होती है, इतने रीजन में कौन सी फोर्स डेवलप हो रही है, बताइए कौन सी स्ट्रेस डेवलप हो रही है, जल्दी बताओ। बॉल स्ट्रेस। यहाँ पे कौन सा स्ट्रेस डेवलप हो रही है। तो जो डेवलपमेंट लेंथ क्या है राजे, जितनी डायमेंशन के लिए बार इस सीमेंट कंक्रीट के अंदर एम्बेडेड होगा उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बॉन्ड स्ट्रेस, क्या सॉरी डेवलपमेंट लेंथ, जिसको हम डिनोट करते हैं एलडी से, ठीक है। क्लियर है व्हाट इज डेवलपमेंट लेंथ, हाँ कि ना, नहीं क्लियर तो बोलो दोबारा समझा दो। अरे बोलो क्लियर है कि नहीं, कि डेवलपमेंट लेंथ क्या है। यस मैम। 56 बच्चे बैठे हैं, उनमें से कोई हाँ या ना, कोई कुछ नहीं बोलता है भाई, नहीं क्लियर तो भी बोलो। डेवलपमेंट लेंथ की अगर डेफिनेशन देखो तो क्या है, मिनिमम लेंथ, क्या है, मिनिमम लेंथ है किसकी, बार की, जो कि कंक्रीट के अंदर एम्बेड जो इस सीमेंट कंक्रीट के अंदर ये जितनी डायमेंशन इसके अंदर है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डेवलपमेंट लेंथ, जितनी लेंथ के अंदर ये सरिया इस कंक्रीट के अंदर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। डिनोट किससे करते हैं, एलटी से, एंड एक्सप्रेस्ड किसकी टर्म में किया जाता है, डाया की टर्म में। मतलब अगर एलडी की बात करें ना, इसको आगे तुम देखोगे अगर मैं बताऊंगी, मान लो अगर इसका डाया फाई है, बार का डाया क्या है, फाई से डिनोट किया हो, तो एलडी जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 8 टाइम्स ऑफ 5 ऐसे, तो मतलब अगर 20 mm है डाया या फिर 15 mm डाया, 12 mm डाया, तो उतना टाइम्स क्या हो जाएगा, इसकी डेवलपमेंट लेंथ हो जाएगी। अब वो कंडीशन है कितनी कितनी वैल्यू है वो भी ठीक है। और हाँ, अगर आपकी एनक्वायरी, अगर ये तो डेवलपमेंट लेंथ हम बोलते हैं जब बिल्कुल स्ट्रेट बार, लेकिन अगर ये डेवलपमेंट लेंथ को हम एनकरेज लेंथ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनकरेज लेंथ भी बोलते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ एक्सियल टेंशन, जब एक्सियल टेंशन, जब बिल्कुल स्ट्रेट बार, जब उसके ऊपर एक्सियल एक्सिस पे फोर्सेस लग रही है, जैसे कि इस केस में, ठीक है, इस केस में यहाँ पे ये एक्सियल टेंसाइल फोर्स लग रही है, इसकी इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलाउंग लग रही है, ठीक है। तो उस केस में हम इसको क्या बोल देते हैं, एनकरेज लेंथ भी बोलते हैं। वैसे एनकरेज लेंथ का अलग से कंसेप्ट है, वो भी बताते हैं अभी, पहले फिलहाल इसको डेवलपमेंट लेंथ के बेसिक कंसेप्ट को समझो, ठीक है। अब ये तो तुम्हें पिक्चर से क्लियर है कि डेवलपमेंट लेंथ क्या है, कि जितना इधर, जितना तुम्हारा ये वाली डायमेंशन है जिसके लिए ये बार क्या है, अंदर इसके एम्बेडेड है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। नेक्स्ट फाई क्या है, इस बार का क्या है, फाई डायामीटर है, ये क्या है, इसका जो डाया है दैट इज हम उसको फाई से डिनोट कर रहे हैं। एलडी लेंथ ऑफ बार एम्बेडेड, जितना बार उस सीमेंट कंक्रीट के अंदर है उसको एलडी बोलते हैं। टाउ बीडी अभी हमने पढ़ा है क्या है, बॉन्ड स्ट्रेसेस अभी पढ़ा कि बॉन्ड स्ट्रेसेस क्या होते हैं, तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे इस डायग्राम में ध्यान से देखिए, इस डायग्राम में ध्यान से देखो कि क्या हो रहा है। अगर टाउ बीडी तो यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, जितना सरिया इसके अंदर है, और एक फोर्स इसको जो बाहर करने के लिए, पुल करने के लिए, टेंसाइल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में बाहर को पुल कर रही है। तो जो टाउ बीडी वाली फोर्स है, ठीक है, हमें पता है कि स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल्स टू लोड अपॉन एरिया या फिर फोर्स अपॉन एरिया। हमें स्ट्रेस इनटू एरिया, हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेसेस है। अब बॉन्ड स्ट्रेसेस कहाँ पे लग रहे हैं, इतना इस पूरे इतने इस रीजन पे, ठीक है, मतलब मेनली कहाँ लग रहे हैं, इधर, मतलब इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। तो इसका ये सिलेंडर की शेप में है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, कोई बताया कोई सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, जल्दी बोलो। पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मैम। ओए सर्कल का नहीं, मैम पाई आर स्क्वायर एच। 2 पाई आर एल सुना है, 2 पाई आर यस एच, मैम 2 पाई आर है।
क्रॉस सेक्शनल पूछा है ना, सरकमफेरेंस वाला पूछा है ना एरिया, मतलब बाहर बाहर वाला, उसका टॉप और बॉटम नहीं कंसीडर कर रहे, ठीक है, ओवरऑल नहीं कंसीडर कर रहे, सिर्फ बाहर बाहर वाला, ये इतना बार मतलब ये इसका ये बाहर बाहर वाला एरिया, क्योंकि जो स्ट्रेसेस है बॉन्ड स्ट्रेसेस वो कहाँ एक्ट कर रहे हैं, सिर्फ इधर एक्ट कर रहे हैं, इधर मेनली देखा जाए, क्योंकि फ्रिक्शन इसी के अलॉन्ग एक्ट कर रही है। जब इसको बाहर को खींचोगे तो अगर इसको मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करूंगी तो फ्रिक्शन कहाँ, इसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगी तो वो किसके बदौलत होगी फ्रिक्शन, इस सरफेस पे एक्ट करेगी, इस सरफेस पे, तो बॉन्ड स्ट्रेसेस कहाँ पे एक्ट करेंगे, इधर एक्ट करेंगे या फिर इधर एक्ट करेंगे, तो वही किया है 2πRh, लेकिन हमारे पास फाई है, ठीक है, तो फाई को क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, पाई आर को 5/2 लिख सकते हो, इधर 2, h की जगह में LD ले सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास h तो हाइट क्या है, जितना बार इम्बेडेड है, इसको मैंने LD लिख दिया, तो यहाँ से क्या बच गया, पाई फाई LD, डेवलपमेंट लेंथ है ना मैम ये एलडी, बच्चे डेवलपमेंट लेंथ है ये। ओके क्यों लिया डेवलपमेंट लेंथ, क्योंकि इतना बार इसके अंदर गया हुआ है ना राजे, एक मिनट, क्योंकि मैम स्ट्रेस इतने ही एरिया के ऊपर लग रहा है। हाँ, क्योंकि जो बॉन्ड स्ट्रेसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसके क्रॉस सेक्शनल उस बार के बिल्कुल साइड पे लग रही है, तो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे लग रहे हैं बस इधर और इसके साइड पे, मतलब इसके ये वाले फेस पे, बस इसको बाहर को खींचोगे तो खुद सोचो ना, अगर आपने अपने हाथ में एक पेन पकड़ा है और कोई इस पेन को खींच रहा हो तो उसका फोर्स कहाँ पे लगा होगा, जिस डायरेक्शन पे आपने उसको होल्ड किया हुआ है ना, पेन को साइड से पूरा ग्रिप किया हुआ है अपने हाथ में, तो फोर्स कहाँ लगेंगे, इसके साइड पे फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये आपको पता है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है सिलेंडर का, 2πRh 2πRh। H यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया LD, क्योंकि इसकी हाइट कितनी है बार की, डेवलपमेंट लेंथ के बराबर है ना, जितना बार इसके अंदर गया हुआ है उसको हमने डेवलपमेंट लेंथ से बोला है कि उसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं, तो LD लिख दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्योंकि R को मैंने क्या लिखा है 5/2, क्योंकि मेरे को रेडियस नहीं पता, मेरे को क्लियर कट पता है कि स्टील जो बार है उसका डाया कितना है 5, तो मैंने इसको 5/2 कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला में क्या बचा, पाई LD क्या है, डेवलपमेंट लेंथ। और मेरे को इतना पता है जो स्ट्रेसेस यहाँ से, स्ट्रेसेस इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, फिर फोर्स अपॉन एरिया, मेरे को फोर्स चाहिए जो कि इसके आसपास लग रही है, जो इसको होल्ड करके रख रही है बार को, तो स्ट्रेस कितने हैं, बॉन्ड स्ट्रेस को किससे डिनोट किया, टाउ BD से, एरिया क्या हो गया, कौन सा एरिया, इस सिलेंडर का एरिया, जो कि बार का क्रॉस सेक्शन साइड एरिया जितना भी था, ठीक है, बाहर बाहर का एरिया, तो कितना बन गया, पाई LD। क्लियर है ये एक्सप्रेशन कैसे आया, कोई दिक्कत, नो मैम। वही किया हुआ है इसने यहाँ पे, ये डिराइव कैसे किया, पाई LD, ये क्लियर है। टोटल पुल और रेजिस्टेंस, बॉन्ड स्ट्रेस इनटू सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट, सरफेस एरिया पाई LD, अभी बताया कैसे आया, और यहाँ पे क्या होगा, टाउ BD बॉन्ड स्ट्रेसेस। क्लियर है ये कैसे आया भाई, हाँ या ना बोल दिया करो ताकि मैं आगे प्रोसीड Yes, किया ma'am. करूँ, यस मैम। अगर Yes, दिक्कत ma'am. होती है मेरे को उसी टाइम रोक दिया करो कि नहीं समझ आया, मुझे मैम एक सपना बार नहीं दोबारा आएगा, बता दो, मैं एग्जिट हो गया था मैम। कोई बात नहीं, फानिश बताती हूँ। मैम एक बार दोबारा बता दो, मैं एग्जिट हाँ हो हाँ गया हाँ, था। फानिश बता रही हूँ। देखो ये वाला जो बार है इसको हमने डेवलपमेंट लेंथ से डिनोट किया LD से, ठीक है, मेरे को ये पता करना है कि मैं अगर इसको टेंसाइल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन को पुल कर रही हूँ तो कितनी रेजिस्टेंट फोर्स लगेगी जो इसको बाहर आने से रोकेगी, वो फोर्स मेरे को निकालनी है, वो फोर्स इसके बराबर होगी इस टेंसाइल फोर्स के। अब वो मैंने कैलकुलेट करी, वो फॉर्मूला कौन सा आया, टाउ BD पाई LD। कैसे कैलकुलेट किया था, अभी यही बता रही थी कि अगर मैं इसको बाहर की तरफ खींचती हूँ तो जो रेजिस्टेंस फोर्स है वो इसके लॉन्ग साइड पे एक्ट कर रही है, अभी पढ़ा था, बॉन्ड स्ट्रेस है ना वो, टाउ BD, वो कहाँ पे एक्ट कर रहा है, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, इसके मतलब जो इसको सिर्फ इसको जितने एरिया से इसके ग्रिप है, ग्रिप तो सिर्फ इसी एरिया पे है ना, यहाँ पे, तो सिलेंडर, ये शेप कौन सी है, सिलेंड्रिकल शेप है बार की, ठीक है, फोर्सेस यहाँ पे लग रही हैं, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, 2πRL। यहाँ पे हमें R नहीं गिवन है, डाया गिवन है जिसको हमने 5 से लिखा है, तो मैं R को ऐसे लिख सकती हूँ 5/2,
बताओ, लिख सकती हूँ कि नहीं? यस मैम, लिख सकती हो। फानिश बताओ आप, इसको r को 5/2 लिख सकती हूँ? फिर एग्जिट हो गया क्या? फानिश, लॉस्ट है कहीं पे, यस मैम, है तो आ यहीं पे गया। है। यस मैम, R आ को गया मैम। R को 5/2 लिख सकते हैं कि नहीं? कहाँ गया, कहाँ था जो तू अभी आ गया? यस मैम, लिख फानिश, सकते हैं हाँ, R को मैम। वो 5/2 लिख सकते। नेटवर्क इशू था मैम, वो एग्जिट हो रहा था बार बार। ओके, इसको 2πRL, यस मैम। क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेसेस कहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, ये बार इसके अंदर एम्बेडेड है। जब मैं इसको बार को बाहर को खींचूंगी, एग्जांपल अगर प्रैक्टिकल करके देखना हो, क्या करना, अपने हाथ में एक पेन पकड़ना, मुट्ठी बंद करके, और पेन को बाहर को खींच के देखना, तो आपको महसूस होगा कि आपका हाथ जो है वो उसको कहाँ, किस डायरेक्शन की तरफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रही है। उसके जहाँ पे ग्रिप है, जितनी जगह से आपने उसको होल्ड करके रखा है, होल्ड कहाँ पे करोगे? इतना क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, दैट इज 2πRL, क्योंकि सिलेंडर का एरिया क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, 2πRL होता है ना। तो R को मैंने क्या लिख दिया, 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला क्या बना, π/L, 2πRH होता है वैसे, या फिर 2πRL, L यहाँ पे या फिर H यहाँ पे किसके बराबर है, डेवलपमेंट लेंथ के। तो यहाँ से मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया, π/LD। और मेरे को पता है कि जो स्ट्रेसेस हैं, जिसको मैंने, जो इसको होल्ड करके रख रही है, जिसको रेजिस्टेंस दे रही है कि ये बार बाहर ना आ जाए, बॉन्ड स्ट्रेस है। वो कौन सा स्ट्रेस है, बॉन्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला हमें पता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया या फिर लोड अपॉन एरिया। तो यहाँ से स्ट्रेस क्या हो गया, टाउ BD इंटू π/LD। ये एक्सप्रेशन क्लियर है कैसे आई? यस मैम, ये तो क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट अगेन, अब तो हमने बात करी रेजिस्टेंस फोर्स की, अब उस फोर्स की बात करते हैं जो कि इस रेजिस्टेंस फोर्स के बराबर है। कौन सी फोर्स होएगी वो, जो यहाँ पे नीचे लग रही है, ये इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे को खींच रही है ना, ये वाली फोर्स T। टेंजेंशियल फोर्स। हाँ ठीक है बच्चे, टेंजेंशियल नहीं, टेंसाइल फोर्स। हाँ, टेंजेंशियल टेंसाइल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स कुछ और होती है, ये टेंसाइल फोर्स है जो बाहर की डायरेक्शन में इसको खींच रही है। तो अब अगर मैं बात करूं टेंसाइल फोर्स की, रजे, ये इस फोर्स के बराबर है। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम है। अगर ये ज्यादा हो जाएगी तो हमारा बार क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम में कि हमारा बार क्या है, बाहर नहीं आया, तो मेरे को ये टी की वैल्यू चाहिए। अगेन स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब एरिया क्या है, अब ये टेंसाइल फोर्स बच्चे लग कहाँ रही है, इस क्रॉस सेक्शन पे, मतलब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पे लग रही है, क्योंकि मैं इसको यहां से पुल कर रही हूँ ना। क्लियर है? ये एक्सियल एक्सिस होती है ना, इसके अलोंग लग रही है। तो यहाँ पे 2πRL का फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा πr² वाला लगेगा। ठीक है, सर्कुलर सेक्शन का, क्योंकि जो टेंसाइल फोर्स है, ये बार है, वो इसके इस डायरेक्शन पे लगती है, इस स्पेस पे लगती है। तो जिस स्पेस पे वो फोर्स लगती है ना, हम उसी का एरिया लेते हैं। तो ये जो टेंसाइल फोर्स है वो कौन से फेस पे लग रही है, इस फोर्स पे, इस फेस पे लग रही है, दैट इज उसका एरिया क्या है, πr²। अगेन r हमें नहीं पता है, फाई पता है, डाया पता है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, π/4 π²। क्लियर? एरिया। अब स्ट्रेसेस कौन से हैं, इस मेटल के स्ट्रेसेस, क्योंकि इस मेटल को हम खींच रहे हैं, तो हम उसको यहाँ पे डिनोट करते हैं सिग्मा ST से। क्लियर है? और हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि हम कभी भी मेटल के अगर स्ट्रेसेस लेते हैं, हम उसको कम लेकर चलते हैं। किसके बराबर लिया था, 0.87 ऑफ Fy। याद है? हाँ या ना? यहाँ से फॉर्मूला क्या बन गया इसका, 0.87 Fy इंटू π/4 d² या फिर φ²। क्लियर है ये फॉर्मूला? एक बार π/4 बताना मैम। अरे बाबा, मेरे को ये बता, सर्कल का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया πr²। πr²। ठीक है, हाँ बोलो बोलो। π/4 d² भी होता है। अरे बाबा, वही मैं उसको बता रही हूँ, πr² होता है ना। चल, तेरे को πr² वाला पता है ना, πr, क्योंकि ये रेडियस है। क्या है? रेडियस। रेडियस तो पता है सबको क्या होता है सर्कल का, हाफ डिस्टेंस r। ठीक है, तो अब मेरे को डाया पता है, d या फिर फाई बोल दो, जो कि मैंने बार की टर्म्स में, हम अपनी आरसीसी की टर्म या फिर स्टील जब पढ़ते हैं तो हम डाया को फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, πr² तो पता है ना। तो अब मेरे पास r नहीं है, डाया है, तो मैं r को d/2 लिख सकती हूँ ना।
लिख सकती हूँ डाया बाय 2, आर को ऐसे लिख दो। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बना, पाई डी स्क्वायर 2 2 जा 4 पाई बाय 4 डी स्क्वायर फॉर्मूला बन गया। क्लियर है कि ये फॉर्मूला कैसे आया? क्लियर हो गया यस मैम। हाँ, तो यही किया हुआ है। बस यहाँ पे डी की जगह हम लोग फाई लिखते हैं, क्योंकि जब भी डिजाइन करते हैं तो हम डाया को फाई से डिनोट करते हैं। क्लियर है ये वैल्यू कैसे आई? यस मैम। वही किया था। और स्ट्रेसेस हम यहाँ पे मेटल के ले रहे हैं सिग्मा एस टी, तो सिग्मा एस टी इंटू क्या कर दिया, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। एस टी को मैंने आपको उस दिन भी बताया था, हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करते हैं, हम उसको थोड़ा कम लेकर चलते हैं, तो 0.87 लेकर चलते हैं। उस दिन मैंने तुम्हें ग्राफ के थ्रू बताया था। तो यही किया हुआ है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये फॉर नो स्लिपिंग, कि स्लिप ना करे, जो टेंसाइल फोर्स हमारी एक्ट कर रही है वो अभी बताया किसके बराबर आई, सिग्मा एस टी पाई बाय 4 पाई स्क्वायर। यहाँ पे तक कोई दिक्कत कि ये फॉर्मूला कैसे आया, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो मैम। आया ना? नो, फाइन, वेरी गुड। तो अब मेरे को क्या चाहिए कि कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है बार के अंदर, जो ये मेरा बार कंक्रीट के अंदर धंसा हुआ था ये बाहर नहीं आना चाहिए, तभी स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या कर देते हैं, इन दोनों को क्या कर दोगे, इक्वेट कर दोगे, इक्विलिब्रियम, मतलब दोनों किस में रहेंगे, बराबर रहेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। वही कर रखा है यहाँ पे, इन दोनों फोर्सेस को क्या किया, बराबर कर दिया। और मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, एल डी। ये सब तामझाम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कितनी बार को इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए कितनी डायमेंशन ऑफ बार को उस कंक्रीट के अंदर रखा जाए। नहीं तो आप ये भी तो पूछ सकते हो, भैया हम मैम क्या सोच के हम लोग कितनी लेंथ इंक्लाइन करनी है, या फिर कितनी लेंथ हम लोगों को फोल्ड करनी होती है, सरिया कैसे पता चलता है, वो इस फॉर्मूला से पता चलता है। ठीक है, इस फॉर्मूला से हमारे पास वैल्यू आती है, डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं जिसको, अभी बताया था। डेवलपमेंट लेंथ क्या है, जितना हमारा जो सरिया है कितना उस कंक्रीट के अंदर एम्बेडेड रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट लेंथ। अब इन दोनों फॉर्मूला को बराबर किया, एलडी चाहिए, ये दोनों चीजों को नीचे ले जाओ, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला आ रहा है दैट इज एल डी इक्वल्स टू सिग्मा एस टी इंटू फाई बाय 4 टाउ बी डी। क्लियर है ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है कि नहीं? यस मैम, क्लियर है, क्लियर। यस मैम, क्लियर है। इस फॉर्मूला को रट लीजिए। ठीक है, ये डेरिवेशन अगर थ्योरी पेपर होएगा तो ये डेरिवेशन करनी आनी चाहिए। अगर तुम्हारे ऐसे ही ऑनलाइन पेपर होता है, प्लीज यू शुड बी लाइक, ये फॉर्मूला आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में सीधा गिवन क्या आएगा, टाउ बीडी गिवन होएगा, डाया गिवन होएगा बार का, और सिग्मा एसटी तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि माइल्ड स्टील है क्या है, तो सिग्मा एसटी किसके बराबर लिख देते हैं हम लोग, 0.87 ऑफ एफ वाई। अगर माइल्ड स्टील होएगा तो 250 वैल्यू, अगर एच वाई एस डी होएगा तो कौन सी वैल्यू, पनिश 415। बिल्कुल सही, विकास ने बोला ना? यस मैम। हाँ सही, बिल्कुल सही, 415 है। तो ये क्लियर है फॉर्मूला, ये वाला कैसे यूज होएगा, किस लिए यूज कर रही है फॉर्मूला, है क्या है ये फॉर्मूला, किस चीज का है ये तो पता चल गया कि नहीं? यस Yes, मैम, ma'am. डेवलपमेंट Yes, लेंथ ma'am. का है। डेवलपमेंट लेंथ का। डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, जितना बार हमारा कंक्रीट के अंदर क्या होता है, एम्बेडेड, मतलब जितना Embedded. बार हम कंक्रीट के अंदर रखते हैं, हाँ बिल्कुल, उसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। ठीक है, वैसे तो अब आप बोलोगे सारे ही होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट लेंथ की, मतलब कि अगर मैं उसको बाहर को खींचूं, ठीक है, कितने उस पे हमें उसको फोल्ड करने के लिए रखना होता है बार को, ये डेवलपमेंट लेंथ। आगे अभी रुको, आगे इसको मैं पूरा जब एनकरेज वैल्यू बताऊंगी तो तुम्हें समझ आएगा कि हमने निकाला क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट लेंथ जितना बार हमारा एम्बेडेड रहेगा, ताकि हम एक प्रॉपर स्ट्रेंथ अटेन कर सके अपने कंक्रीट के साथ। अब तुम पूछोगे कि टाउ बीडी कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा एसटी तो हमें पता है कैसे निकाल सकते हैं, फाई भी पता है, लेकिन टाउ बीडी कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, अब वही देखते हैं बच्चे। इसका जो आपको ना ये दिखेगा अपना कोड का, ये लिख लो। वैसे लेक्चर अभी खत्म होने वाला है, इसको दोबारा रिज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब ध्यान से सुनो कि ये टाउ बीडी कहाँ से आ रहा है। टाउ बीडी एक ना अपना कोड चेक करना, नियर बाय पेज 56। आपको ये सारी जो भी मैं कहानी पढ़ा रही हूँ ना डेवलपमेंट लेंथ वाली, ये आपको आईएएस कोड के अंदर पेज 56 लिख लो ये अपने उसमें, और अपना बाद में जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा कोड खोल के देखना जो पीडीएफ भेजी, उस पीडीएफ का पेज 56 के आसपास क्लॉज 26, क्लॉज क्या है 26, उसमें